नमस्ते बच्चों, आज हम संज्ञा या नाउन्स के बारे में पढ़ेंगे। तो नाउन्स क्या होते हैं? उनमें 4 चीज़ें होते हैं। पहले आ गए इंसान के नाम, जैसे अनीता। तो अगर आप इस तस्वीर में देखें तो इस लड़की का नाम अनीता है। तो ये एक संज्ञा है क्योंकि लोगों के नाम संज्ञा होते हैं। दूसरा जगह जहाँ हम रह सकते हैं, जैसे जंगल या फॉरेस्ट, ये भी एक संज्ञा शब्द है क्योंकि इधर हम रह सकते हैं। और फिर आ गया जानवर, जैसे मैं बोलूँ हाथी या घोड़ा, दोनों जानवर हैं। तो ये दोनों भी संज्ञा शब्द हैं। और चीज़ें मतलब थिंग्स, जैसे फ़ोन, हम इसे बात करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, इससे ये संज्ञा शब्द हो गए। तो संज्ञा शब्द क्या होते हैं? किसी भी इंसान, वस्तु, जानवर, भाव या स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं। जैसे इंसान, जैसे मैं और आप, हम दोनों इंसान हैं, तो हमारे नाम संज्ञा शब्द हो गए। वस्तु जिसे हम इस्तेमाल करते हैं, जैसे किताब या टेबल, ये दोनों हम इस्तेमाल करते हैं। जानवर, जैसे मैंने आपको पहले बोला हाथी और घोड़ा, ये दोनों जानवर हैं। भाव, भाव ये इमोशंस होते हैं हमारे, जो हम महसूस कर सकते हैं पर देख और सुन नहीं सकते। तो जैसे मैं खुशी, मैं बोलूँ मैं बहुत खुश हूँ, तो इस सेंटेंस में खुश हो गया हमारा संज्ञा शब्द, क्योंकि ये एक भाव है। और स्थान मतलब जहाँ हम रहते हैं, जहाँ पशु-पक्षी रहते हैं, जैसे जंगल हो गया, यहाँ पे लोग रहते हैं, यहाँ पे पशु रहते हैं, इससे ये एक स्थान हो गया और ये एक संज्ञा शब्द है। जैसे मैं बोलूँ अमेरिका और भारत, ये दोनों स्थान हैं, इसलिए ये संज्ञा हो गए। खुशी और मिठास, ये दोनों भाव हैं और संज्ञा हैं। किताब और टेबल, मैंने आपको पहले ही बोला, ये वस्तु हैं, हम इस्तेमाल करते हैं और ये संज्ञा है। अभी उदाहरण के लिए, रीता एक पुस्तक पढ़ रही है। रीता एक लड़की का नाम है, तो ये इंसान हो गई, संज्ञा शब्द। और पुस्तक, पुस्तक एक चीज़ है जिसे हम पढ़ सकते हैं, एक वस्तु है, हम उसे इस्तेमाल करते हैं, तो इससे ये भी संज्ञा शब्द हो गया। और उदाहरण है, मुझे आगरा जाना है, तो इस वाक्य में ये शब्द आगरा एक जगह का नाम है, एक स्थान है, इससे ये संज्ञा शब्द हो गया। आज बहुत गर्मी है। गर्मी एक चीज़ है, जैसे अगर हम बाहर जाएँ तो हमें पसीना आता है, तो हम महसूस कर सकते हैं कि मुझे पसीना आ रहा है, मुझे बहुत गर्मी लग रही है, तो ये एक भाव है। वह शेर बहुत बड़ा है, तो ये शेर जानवर है, इसलिए ये संज्ञा शब्द हो गया। तो संज्ञा के भी 5 भेद होते हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा और समूहवाचक संज्ञा। हम व्यक्तिवाचक संज्ञा को पहले पढ़ेंगे। व्यक्तिवाचक संज्ञा वो संज्ञा होते हैं जिसमें एक विशेष व्यक्ति, वस्तु या स्थान की बात हो रही है। जैसे मैं बोलूँ कि रमेश बाहर खेल रहा है। रमेश एक लड़के का नाम है, मैं एक ही रमेश की बात कर रही हूँ। मैं 10-15 रमेश की बात नहीं कर रही, एक रमेश की बात हो रही है जो बाहर खेल रहा है। महेंद्र सिंह धोनी क्रिकेट खेलते हैं। तो महेंद्र सिंह धोनी एक इंसान है जिसकी मैं बात कर रही हूँ, तो ये एक विशेष इंसान है। जो विशेष एक ही इंसान हो सकता है जिसकी मैं बात कर रही हूँ, स्पेशल आदमी, एक इंसान। मैं भारत में रहती हूँ। ये भारत एक स्थान है और ये एक विशेष स्थान है, क्योंकि मैं कहीं भी बोल सकती हूँ। मैं बोल सकती हूँ मैं इस कंट्री में रहती हूँ, मैं उधर रहती हूँ। पर मैंने स्पेसिफाई बोला, मैंने स्पेशली बोला मैं भारत में रहती हूँ, तो ये भारत एक व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गया। जातिवाचक संज्ञा, जिन शब्दों से एक ही प्रकार के प्राणियों, वस्तुओं और स्थानों के नाम का की बात होती है। जैसे मैं बोलूँ कि मुझे गाड़ी चाहिए, तो मैंने गाड़ी का रंग, गाड़ी का कोई भी मॉडल, गाड़ी कैसी दिखती है, कुछ नहीं बताया। मैंने सिर्फ़ बोला मुझे गाड़ी चाहिए, तो इस इधर मुझे कुछ नहीं पता गाड़ी के बारे में। तो ऐसे ही मैंने आपको बोल दिया कि मुझे गाड़ी चाहिए। ये हो गया जातिवाचक संज्ञा, क्योंकि आपको कुछ नहीं पता गाड़ी के बारे में, सिर्फ़ पता है गाड़ी चाहिए। या स्कूल में बच्चे पढ़ते हैं, तो ये बच्चों के नाम आपको नहीं पता, बच्चे लड़के हैं कि लड़की हैं, कुछ नहीं पता, आपको सिर्फ़ पता है कि स्कूल में बच्चे पढ़ रहे हैं। तो ये एक जातिवाचक संज्ञा हो गया, क्योंकि हम सिर्फ़ एक प्रकार के लोगों की बात कर रहे हैं। फिर आ गया भाववाचक। मैंने आपको पहले बोला, भावों का मतलब इमोशंस होते हैं जो हम महसूस कर सकते हैं। तो
जिन शब्दों से किसी प्राणी या वस्तु की स्थिति या भाव की बात होती है। जैसे जिस स्थिति में वो इंसान है, जिस भाव को वो पहचान रहे हैं, जैसे महसूस कर रहे हैं। जैसे मैं बोलूँ कि ज़्यादा दौड़ने से मुझे थकान होती है, तो अगर मैं बहुत दौड़ूँ, तो मुझे थकान होती है, मुझे महसूस हो रही है कि मुझे थकान होनी है, मुझे थोड़ा वेट करना चाहिए। मुझे ऊँचाई से डर लगता है, तो ये ऊँचाई जब मैं ऐसे बड़े बिल्डिंग में जाऊँ, नीचे देखूँ तो मुझे डर लगता है, क्योंकि ये वहाँ पे ऊँचाई है, तो ये ऊँचाई शब्द ये एक महसूस कर रही हूँ मैं, कि मुझे डर लग रहा है इससे। फिर आया द्रव्यवाचक संज्ञा। अब द्रव्यवाचक संज्ञा में हम किसी भी धातु धातु का मतलब होता है मेटल, जैसे गोल्ड, सोना या द्रव्य एक मटेरियल। मटेरियल ये चीज़ होती है जिसे हम वेइ कर सकते हैं, हम उसका वेट जान सकते हैं। जैसे मेरा और आपका वेट होता है, दाल उसका हम वेट जान सकते हैं, चावल उसका वेट जान सकते हैं। हमें पता है वो कितने वेट की होती है, 5 केजी, 10 केजी। तो इसके हिसाब से द्रव्य मतलब मटेरियल, धातु मतलब मेटल। तो ये दोनों चीज़ें अगर हम सेंटेंस या वाक्य में यूज़ करें, तो द्रव्यवाचक संज्ञा होता है। जैसे जैसे मैं बोलूँ कि मुझे दाल पसंद है, तो दाल को हम मेज़र कर सकते हैं। मैं बोलती हूँ कि मुझे 2 किलो दाल दो, तो ये दाल मैं मेज़र कर रही हूँ, है ना? तो ये हो गया द्रव्यवाचक संज्ञा। या मैं बोलूँ तुम्हारे पास सोने की चेन है, तो ये सोना जो शब्द है, इधर ये एक मेटल है। सोना, सिल्वर ये दोनों मेटल है। तो अगर मैं किसी भी सोने की बात करूँ, किसी भी मेटल की बात करूँ, तो वह द्रव्यवाचक संज्ञा हो गया। अ, अंत में आता है समूहवाचक संज्ञा। जिन संज्ञा शब्दों से किसी भी व्यक्ति या वस्तु के समूह की बात होती है। समूह का मतलब होता है ग्रुप, साथ में होना। जैसे मैं बोलूँ कि चाबियों का गुच्छा, तो इधर गुच्छा ये शब्द से हमें पता चल रहा है कि एक चाबी नहीं है, अनेक चाबियाँ हैं, 5-6 चाबियाँ एक गुच्छे में हैं। तो ये चाबियों का गुच्छा एक समूहवाचक हो गया, क्योंकि सारी चाबियाँ साथ में हैं। फिर मैं अगर बोलूँ कल बस में भीड़ होगी। भीड़ शब्द से हमें पता चल रहा है कि एक इंसान नहीं, अनेक बहुत सारे इंसान बस में होंगे। तो इससे ये ग्रुप में है, एकजुट हो गए हैं सारे लोग। तो इससे भीड़ और ग्रुप ये दोनों साथ में हैं, तो इससे समूहवाचक हो गया। मेरे परिवार में 4 लोग हैं। ये बोल रहे हैं कि मेरे परिवार में 4 लोग हैं, 1 नहीं है 4 लोग हैं। तो ये एक एक परिवार है, एक ग्रुप है, एक नहीं है बहुत अनेक हैं। तो इससे ये समूहवाचक हो गया। आशा करती हूँ कि आपको सर्वनाम और उनके भेद समझ आए। धन्यवाद।